हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरे हाथों में आज फिर एक नया स्टेटर देख सकते हैं जो कि 14+14 स्लॉट का है और जो तकरीबन 16 mm का है। दोस्तों, आज इसका हम फुल रिवाइंडिंग करेंगे और ये वीडियो जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये स्पेशल 3 वायर कनेक्शन के लिए वीडियो हमने यहाँ पे बनाया है। बहुत सारे सब्सक्राइबर का कहना था, सर किस प्रकार से हम 3 वायर निकालेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज थे। तो आज हम टोटल कन्फ्यूजन जो है इस वीडियो द्वारा आपको क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 मशीन यहाँ पे लगा हुआ है। एक मशीन से हम स्टार्टिंग का कॉइल बनाएंगे और दूसरे मशीन से रनिंग का। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो है 2 मशीन का यूज़ करेंगे, तो ये मत समझ लीजिएगा कि रनिंग 3 वायर के लिए जो है आपको 2 मशीन की ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ मैं अपनी सुविधा के लिए 2 मशीन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग कॉइल के लिए स्टार्टिंग डाई जो है यहाँ पे सेट कर लिया है। तो सर्वप्रथम जो है हम स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं। तो स्टार्टिंग कॉइल आप कहीं से किसी भी स्लॉट से शुरू कर सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन तो पर भी एक नियम है कि आप यदि स्टार्टिंग कॉइल बनाते हैं तो जो इसका कनेक्शन होल है वो आपको ठीक देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में रखना है, कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा कि जो कनेक्शन लूप आप निकालिएगा 3 वायर का, वो आपको सीधा निकालने में जो है आसानी होगा, वो बेहद ही आसान से आप निकाल सकते हैं। देख सकते हैं ये कनेक्शन होल ठीक जो है आपको राइट साइड में रखना है। और यहाँ पे दोस्तों मशीन हमने ऑन कर लिया है। 360 टर्न पे जो है मशीन सेट है अपना। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो है आपको डायरेक्शन वाला एलईडी जो है ब्लिंक कर रहा है, फॉरवर्ड वाला, ठीक है। तो फॉरवर्ड से ही हम स्टार्टिंग कॉइल स्टार्ट करेंगे। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि रनिंग कॉइल भी हम स्टार्टिंग जो शुरू करेंगे आपको वो फॉरवर्ड से ही शुरू करेंगे, आगे की तरफ से ही शुरू करेंगे फॉरवर्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो है अब जस्ट फर्स्ट कॉइल जो है स्टार्टिंग का बनाने के लिए जा रहे हैं। इस तरीके से वायर को 2 पत्ती के बीच में यहाँ पे जो दिया हुआ है निकाल लेते हैं और इसके शाफ्ट पे जो है कुछ इस तरीके से रख के मशीन को 3-4 राउंड जो है हमें घुमा लेना है, ताकि चेक कर लेना है किसी तरह से वायर अटक तो नहीं रहा है। और जैसा कि देख सकते हैं कि हमने मशीन को फॉरवर्ड की दिशा में घुमाया था और फॉरवर्ड की दिशा में ही फर्स्ट कॉइल हमें यहाँ पे बनाना है। तो फर्स्ट कॉइल स्टार्टिंग का हम बना रहे हैं, फॉरवर्ड में आगे की तरफ बनाया है। और जो इसका कनेक्शन होल है देख सकते हैं वो बिल्कुल मेरे राइट हैंड साइड में यहाँ पे है। फर्स्ट कॉल अपना कंप्लीट हो गया। बेहद ही फास्ट मशीन है दोस्तों, यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जो दूसरा कॉइल हम यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों, वो रिवर्स डायरेक्शन में बनाएंगे। और दूसरा कॉइल हम जब बनाएंगे तो आपको देख सकते हैं कि एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा में बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम रिवर्स वाला जो है एलईडी यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, जो रिवर्स में अब नेक्स्ट कॉइल दूसरा कॉइल बनेगा। और इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंड कॉइल भी हम स्टार्ट कर चुके हैं और सेकेंड कॉइल भी अपना बेहद ही आसानी से बन रहा है, जो कि रिवर्स के डायरेक्शन में हम बना रहे हैं और घड़ी के विपरीत दिशा में। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉइल हमने बनाया था। तो यहाँ पे दोस्तों हम स्टेटर को थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिखाने का कोशिश करते हैं कि जो फर्स्ट कॉइल हमने बनाया था ये वाला था, जो कि फॉरवर्ड में बनाया, ये वाला रिवर्स में बनाया। देख सकते हैं बिल्कुल घड़ी के विपरीत दिशा में कॉइल हम बना रहे हैं। इस दिशा में देख सकते हैं ये वाला दिशा, जो घड़ी के विपरीत दिशा में हमको कॉइल बनाना है। ये भी एक पॉइंट की बात है दोस्तों। फर्स्ट कॉइल ये रहा, सेकेंड कॉइल ये,
और थर्ड कॉइल जो बनेगा बिल्कुल घड़ी के विपरीत दिशा में। जिस तरीके से हम यहाँ पे आपको उंगली का इशारा कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें अब तीसरा कॉइल हमें बनाना है। चूँकि यहाँ पे हम दोस्तों घड़ी की दिशा में भी कॉइल बना सकते हैं, लेकिन उसका तो हमें दोस्तों अनुभव नहीं है। लेकिन जो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 3 वायर निकालने के लिए, मैं अपने अनुभव से आपको ये बात बता रहा हूँ। जो इस तरीके से आप यदि बनाइएगा तो चूँकि हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉइल जो है फॉरवर्ड में बनाया, सेकेंड कॉइल रिवर्स में, अब जो है थर्ड कॉइल फॉरवर्ड में, जो कि अपना ये मशीन जो है ऑलरेडी हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। जो थर्ड कॉइल जो बनेगा वो फॉरवर्ड की डायरेक्शन में बनेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनना है तीसरा कॉइल। स्टार्टिंग का हम बना रहे हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। और यदि आपको 3 वायर कनेक्शन के लिए यदि आपको जानकारी चाहिए तो ये वीडियो जो है बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो तीसरा कॉइल भी अपना बन के रेडी हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं, जो कि फॉरवर्ड की डायरेक्शन में बना है। अब चौथा कॉइल हम रिवर्स की डायरेक्शन में बनाएंगे। तो फॉरवर्ड रिवर्स तो अपना यहाँ पे मीटर हमें शो कर ही देता है। बस हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना था कि हमें कॉइल जो है एंटी क्लॉकवाइज में बनाना होता है, देख सकते हैं। अब चौथा कॉइल जो बनेगा वो रिवर्स की डायरेक्शन में बनेगा। और इस तरीके से चूँकि समय को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि चौथा कॉइल बना लिया है, ये पांचवा कॉइल बन गया अपना। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 13 कॉइल जो है हमने यहाँ पे बना लिया है। अब 14वां कॉइल, लास्ट कॉइल जो बनेगा दोस्तों वो रिवर्स में बनेगा। क्योंकि फर्स्ट कॉइल जो हमने यहाँ पे फॉरवर्ड में बनाया था, तो ध्यान देने वाली बात ये होगा कि आपको लास्ट कॉइल जो बनाना है वो आपको रिवर्स में बनाना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लास्ट कॉइल भी बना लिया है। कुल 14 कॉइल स्टार्टिंग का बन के रेडी हो गया है। यहाँ स्टेटर को हम चलिए मशीन से निकाल लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला कॉइल जो है था अपना फर्स्ट कॉइल था, और ये सेकेंड कुछ इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉज डायरेक्शन में जो है हमने कॉइल बनाया था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में, जैसा कि हमने यहाँ पे उंगली से इशारा करके दिखाया आपको, देख सकते हैं। ये वाला फर्स्ट कॉइल था, ठीक इसके राइट साइड में सेकेंड कॉइल, ये फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट वायर है निकला है, और ये लास्ट कॉइल का वायर यहाँ से निकलता है कुछ इस तरीके से। घड़ी के विपरीत दिशा में हमें यहाँ पे कॉइल बनाना है, राइट हैंड साइड में क्रमशः बनाते जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमने स्टार्टिंग कॉइल में जो है लॉक भी लगा लिया है, और इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट कॉइल और लास्ट कॉइल के बीच में हमें एक सेपरेटर भी यहाँ पे यूज़ करना होता है। जिस तरह से स्टार्टिंग कॉइल में हमने यहाँ कर रहे हैं अभी, उसी प्रकार से रनिंग कॉइल में भी हमें करना होगा। फर्स्ट और लास्ट बिल्कुल सेपरेटेड, यहाँ देख सकते हैं कि सेपरेट हो गया अपना फर्स्ट और लास्ट कॉइल। इससे शॉर्ट सर्किट नहीं होता है और स्पीड जो है पंखे का आपका नहीं घटने वाला है इससे। देख सकते हैं ये फर्स्ट कॉइल, और ये इससे लेफ़्ट साइड में जो है ये। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल जो हमने बनाया था कुछ इस डायरेक्शन में हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। और रनिंग कॉइल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पीवीसी पेपर भी, स्लॉट पेपर भी यहाँ पे लगा लिया है। अब रनिंग कॉइल के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कॉइल ये है और ये लास्ट कॉइल, फर्स्ट और लास्ट। तो इन दोनों कॉइल के बीच में से यहाँ पे इस कॉइल
इस स्लॉट से जो है हमें यहाँ पे रनिंग कॉइल बनाना होगा, कुछ इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम स्टार्टिंग कॉइल बनाया था उसी डायरेक्शन में रनिंग कॉइल भी बनाना होगा। ये यहाँ पे लास्ट हो जाएगा और ये वाला यहाँ से हम फर्स्ट कॉइल रनिंग का बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। बिल्कुल इसी स्लॉट से जो है हमें यहाँ पे रनिंग कॉइल बनाना स्टार्ट करना होगा और कुछ इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉक वाई घड़ी के बिल्कुल विपरीत दिशा में हमें यहाँ पे बनाना है कॉइल, फर्स्ट कॉइल के राइट साइड में। तो चलिए हम अब मशीन पे डायरेक्ट चलते हैं और स्टेटर को जो है यहाँ पे दोस्तों हम मशीन में लगा लिया है, सेट कर लिया है। और फिर एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल जहाँ से हमने पेपर सेपरेटर पेपर यूज किया था स्टार्टिंग कॉइल, दो स्टार्टिंग कॉइल के बीच में, फर्स्ट और लास्ट कॉइल के बीच में, बिल्कुल उसी सीध में हमें यहाँ पे रनिंग कॉइल बनाना होगा। और फर्स्ट कॉइल जो रनिंग का बनेगा दोस्तों वो भी आपको फॉरवर्ड की डायरेक्शन में बनेगा, आगे की तरफ आपको मशीन को चलाना होगा। और जब हम सेकंड कॉइल बनाएंगे तो वो बिल्कुल एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, बिल्कुल फर्स्ट कॉइल के राइट साइड में हम बनाते जाना है क्रमशः, एक पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसी तरीके से सारे कॉइल्स रनिंग कॉइल हमें बनाने होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मशीन इंडिकेट कर रहा है अपना फॉरवर्ड की डायरेक्शन में, ये अब चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मीटर को हमने 375 पे सेट कर लिया है टर्न पे। अब हम फर्स्ट रनिंग कॉइल बनाने वाले हैं, देख सकते हैं बिल्कुल उसी पोजीशन से, उसी स्लॉट से हम यहाँ पे बनाना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग कॉइल और लास्ट स्टार्टिंग कॉइल के बीच में से, जहाँ से हमने सेपरेटर पेपर यूज किया था उसी स्लॉट से हम यहाँ पे फर्स्ट रनिंग कॉइल बनाने वाले हैं, देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्ट रनिंग कॉइल जो है अपना यहाँ पे बन रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पहला रनिंग कॉइल जो है बना के कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए हम दूसरा रनिंग कॉइल बनाएंगे ठीक इसके राइट साइड में, कहने का मतलब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। फर्स्ट रनिंग कॉइल हमने फॉरवर्ड की डायरेक्शन बनाया, अब सेकेंड जो है कॉइल बनाएंगे हम रिवर्स की डायरेक्शन में। ये फर्स्ट कॉइल था, अब सेकेंड कॉइल यहाँ पे बनेगा, थर्ड कॉइल यहाँ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इसी तरीके से जिस तरीके से हम अपना जो है यहाँ पे उंगली चल रहा है उसी डायरेक्शन में हम क्रमशः बनाते जाना है। तो चलिए अब सेकेंड कॉइल हम बनाते हैं फर्स्ट कॉइल के जस्ट राइट साइड हैंड साइड में, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। जो बोल लीजिए बात बराबर है, लेकिन टर्न्स अब जो डायरेक्शन अपना मशीन चलेगा दोस्तों वो आपको रिवर्स की डायरेक्शन में चलेगा। क्रमशः रिवर्स फॉरवर्ड करते हुए आपको टोटल रनिंग के कॉइल्स बना लेने हैं। तो देख सकते हैं कि दूसरा कॉइल भी हमने बना लिया है। अब इसी प्रकार से हमें तीसरा कॉइल, चौथा कॉइल और सारे कॉइल्स बना लेने हैं। चलिए हम फटाफट तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल 14 कॉइल रनिंग के भी कंप्लीट हो चुके हैं अपना, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब स्टेटर को मशीन से निकाल लेते हैं और हमने यहाँ पे टोटल फुल फिनिशिंग कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं पीवीसी पेपर यहाँ और लॉक पेपर यहाँ पे हमने लगा लिया है। ये रनिंग कॉइल का फर्स्ट कॉइल है दोस्तों, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, कुछ इस डायरेक्शन में जो है हमने रनिंग कॉइल बनाया और ये लास्ट है। तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में सेपरेटर पेपर भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, देख सकते हैं। अब दोस्तों 3 वायर कनेक्शन के लिए हमें, यदि आप इस तरीके से वाइंडिंग करते हैं सीलिंग फैन का, कोई भी सीलिंग फैन हो, चाहे 6 पोल वाला हो, 8 पोल, 14 पोल, 12 पोल, 18 पोल, तो आपको 3 वायर कनेक्शन निकालने में बेहद ही आसान होगा। आपको देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड में आपको एक
स्टार्टिंग कॉइल का वायर है यहाँ पे और एक रनिंग कॉइल का वायर है, देख सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का वायर है। फर्स्ट राइट हैंड साइड में आपको फर्स्ट कॉइल का वायर है रनिंग कॉइल का, और साथ में स्टार्टिंग कॉइल का भी फर्स्ट वायर है। तो चाहे तो आप राइट हैंड साइड के इन दोनों वायर को क्रमशः रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के वायर को आप जोड़ के कॉमन वायर बना सकते हैं, या नहीं तो आप लेफ्ट हैंड साइड से भी आप स्टार्ट करके एक कॉमन वायर बना सकते हैं, देख सकते हैं। चाहे तो आप राइट हैंड साइड में इन दोनों वायर को क्रमशः जोड़ दें तो ये आपको एक कॉमन वायर यहाँ पे बन जाएगा, और या नहीं तो चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों वायर को, जो कि एक स्टार्टिंग कॉइल और एक रनिंग कॉइल का वायर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों वायर को भी आप जोड़ के एक कॉमन वायर बना सकते हैं और कुल मिला के 3 वायर कनेक्शन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से अब विथ प्रैक्टिकल हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चारों लूप में यहाँ पे हम 1 नंबर स्लीपिंग पाइप डाल देंगे स्लिप, तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे डाल लिया है। और इसे चलिए अब चाकू इसे हम मदद से जो है स्क्रैच कर लेते हैं। चारों वायर्स को जो है हमने यहाँ पे इसका इनामेल हटा लिया है, स्क्रैच कर लिया है। अब रेड वायर लेते हैं, चूँकि रेड वायर से ही लगभग कॉमन वायर बनाया जाता है, रेड वायर को ही। तो हम भी एक रेड वायर यहाँ पे ले लेते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ से जो 2 वायर निकल के आते हैं, एक रनिंग के और एक स्टार्टिंग के, फर्स्ट रनिंग और फर्स्ट स्टार्टिंग के दोनों वायर को एक करके कॉमन वायर यहाँ पे बना लेते हैं। और उसी प्रकार से रनिंग कॉइल के वायर को हम यहाँ पे ब्लैक वायर से कनेक्ट कर लेते हैं, और स्टार्टिंग कॉइल के वायर को एक वाइट वायर से हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, और तीनों वायर में 3 नंबर स्लीपिंग पाइप डाल देंगे स्लिप। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 वायर जो है हमें क्रमशः देखने को मिल जाता है, जिसमें से आपको रेड वायर जो है कॉमन वायर होगा, और ये 2 वायर जो है एक स्टार्टिंग वाला वायर है जो कि डायरेक्ट कैपेसिटर से ही अटैच होगा। तो दोस्तों इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का वायर जो है एक रेड वायर में कनेक्ट होगा, और दूसरा जो है आपको एक ब्लैक वायर में कनेक्ट होगा, ठीक है। ब्लैक वायर में एक कैपेसिटर का वायर और एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर कनेक्ट करना है। इस तरह का यदि आप वाइंडिंग और कनेक्शन यदि दोस्तों करते हैं तो कॉमन वायर या 3 वायर का बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा, एकदम से आपका 100% टेस्टेड और विथ प्रैक्टिकल किया हुआ है दोस्तों। ये बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है। चलिए अब हम इसे एक ग्रीन पेपर शीट नीचे से डाल देते हैं ताकि हीटिंग या शॉर्टिंग का प्रॉब्लम ना रहे, और इसे हम केबल टाई से टाई कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत तरीके से हमें यहाँ पे फिक्स कर लेना है इसे। तो दोस्तों यही वीडियो था बस 3 वायर कनेक्शन के लिए, जो वाइंडिंग में 3 वायर कनेक्शन किस प्रकार से निकाल लें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।